आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कासेक थीटा एवं काट थीटा, इन सब का हम विस्तार से समझेंगे और इसको कैसे निकालते हैं उसके फार्मूले को समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो हम फंक्शन निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, जैसे ये हमारा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे B पे 90 डिग्री है, जो B एंगल है वो 90 डिग्री है, और यहाँ पे A एंगल होगा, यहाँ पे C एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे हमने थीटा लिया है। तो इस एंगल को हमने थीटा लिया है। तो यहाँ पे थीटा एंगल से हम इस वैल्यू को निकालेंगे, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पहले रेशियो निकालेंगे, रिलेशनशिप। तो इसके रेशियो में हमने सबसे पहले यहाँ पे ये AB हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है या हाइट है ट्रायंगल की। तो AB जो है परपेंडिकुलर लेंथ या ट्रायंगल हाइट है, इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। बेस जो ट्रायंगल का आधार होता है, इसको बेस को B से और हाइपोटेनस को S से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन सब का पहले रिलेशनशिप निकालेंगे आपस में क्या है, फिर हम इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ और हाइपोटेनस के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सब का लेंथ लिख लेते हैं। जैसे हमारा परपेंडिकुलर लेंथ P है, तो P की जो लेंथ होगी वो AB होगी, स्मॉल p है, तो AB होगी। बेस B की जो लेंथ होगी वो BC होगी, B बेस है, तो स्मॉल b इक्वल टू BC होगा। और फिर नेक्स्ट हमारा होगा AC। तो ये हमारा हाइपोटेनस है, इसको हम H से डिनोट कर रहे हैं, तो H इक्वल टू AC होगा। अब इन सबके बीच हम एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। तो वो हमारा रिलेशनशिप जो होगा, जैसे हम परपेंडिकुलर लेंथ और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर लेंथ और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर लेंथ को P से डिनोट करेंगे अपान हाइपोटेनस को H से डिनोट करेंगे। तो P अपान H इक्वल टू होगा AB। P की वैल्यू हमारा AB है, P की लेंथ AB है, तो AB अपान AC। इसी प्रकार से हम तो AB अपान AC और AB अपान AC इक्वल टू होता है, अर्थात परपेंडिकुलर लेंथ अपान हाइपोटेनस, ये इक्वल टू होता है साइन थीटा के। साइन थीटा के यहाँ पे जो हमारा NCERT की टेक्स्ट बुक है उसमें एंगल थीटा की जगह A लिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे थीटा लिए हैं। तो इससे कोई वो नहीं पड़ता, अपने हिसाब से लोग मान सकते हैं, चाहे थीटा माने या A माने। तो हमने यहाँ थीटा लिया है, फिर जहाँ क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे चेंज कर देंगे, थीटा की जगह A लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने थीटा लिया है। तो अब इस प्रकार से ये इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो इसका परपेंडिकुलर लेंथ अपान हाइपोटेनस इक्वल टू होता है साइन थीटा के। इसी प्रकार से हम बेस और हाइपोटेनस में रिलेशनशिप निकालेंगे। तो बेस और हाइपोटेनस में तो B अपान एच इक्वल टू होगा
बी की वैल्यू यहां लिख देंगे BC अपान H की वैल्यू AC, और ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये होता है cos थीटा के इक्वल, cos थीटा के इक्वल। तो BC अपान AC अर्थात बेस अपान हाइपोटेनस इक्वल टू होता है cos थीटा। इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। इसी प्रकार से अब हम परपेंडिकुलर लेंथ और बेस के बीच रिलेशनशिप निकालेंगे। तो P अपान V इक्वल टू होगा P की वैल्यू AB अपान BC, AB अपान BC, AB अपान BC इक्वल टू होगा tan थीटा। अब इसी रिलेशनशिप को हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा कासेक थीटा, सेक थीटा, इन सब की वैल्यू आ जाएगी। इसी रिलेशनशिप को हम पलट देते हैं, तो यहां पे H P अपान H है, तो H अपान P करेंगे, H अपान P, तो H अपान P अर्थात इक्वल होगा H अपान P हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर लेंथ, ये इक्वल होगा AC अपान AB के। H की वैल्यू AC है और इसकी वैल्यू AB है, तो ये वैल्यू इक्वल टू होगा कासेक थीटा के, SEC, कासेक थीटा या 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कासेक थीटा। तो इसका अपोजिट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होगा कासेक थीटा के, कासेक थीटा के। तो 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कासेक थीटा, तो 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कासेक थीटा। इसी प्रकार से हम यहां पे नेक्स्ट निकाल लेंगे। तो दूसरा रिलेशनशिप हमारा होगा H अपान B, H अपान B, ये होगा 1 अपान कास थीटा इक्वल टू होगा सेक थीटा के, सेक थीटा, ये वैल्यू हमारी सेक थीटा है, ठीक है, ये वैल्यू सेक थीटा। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा B अपान P, V अपान P, तो B अपान P इक्वल टू होगा 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा। तो 1 बाई tan थीटा इक्वल टू होगा 1 बाई tan थीटा इक्वल टू होगा 1 बाई tan थीटा इक्वल टू होगा काट थीटा के, काट थीटा। तो ये हमारा रिलेशनशिप निकल आया कि जब हमारा परपेंडिकुलर लेंथ अपान हाइपोटेनस होता है अर्थात AB अपान AC, इसकी लेंथ AB अपान AC है तो इक्वल टू साइन थीटा के होता है। इसी प्रकार बेस अपान हाइट इक्वल टू BC अपान AC इक्वल टू कास थीटा। फिर परपेंडिकुलर लेंथ अपान बेस इक्वल टू AB अपान BC इक्वल टू tan थीटा, और H अपान P इसको रिवर्स कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी H अपान P अर्थात हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर लेंथ AC अपान AB, रिवर्स वैल्यू तो 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू होता है कासेक थीटा के। फिर नेक्स्ट है हमारा H अपान B, H अपान B, तो H अपान B इक्वल टू होगा 1
एच अपान बी इक्वल टू होगा 1 बाई कास थीटा के। तो 1 बाई कास थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा के, ये एच अपान बी हो गया। और फिर नेक्स्ट है बी अपान पी इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा, 1 अपान टेन थीटा, और ये इक्वल टू होगा काट थीटा के। तो इस तरह से हमने इनके बीच रिलेशनशिप फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू से हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल दिया है 8.1 एक्सरसाइज के पहले, जो इसके एग्जाम्पल दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे। इन्हीं रिलेशनशिप के आधार पे, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो ये हमारा एंगल ए है, इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हमें फाइंड करना है, अर्थात जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हमें लिखना है, जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कासेक थीटा, ये सब हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे tan a इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे tan a हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ प्लस अपान बेस। तो परपेंडिकुलर लेंथ अपान बेस, तो tan a की जगह हम BC अपान AB लिखेंगे, BC अपान AB इक्वल टू लिखेंगे, tan a की जगह हम ये लिख लेंगे, यहाँ पे tan a लिख देता हूँ, tan a इक्वल टू tan a इक्वल टू BC अपान AB। तो ये BC अपान AB लिख दिया। BC अपान AB इक्वल टू 4/3। तो BC अपान AB इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे हम BC की लेंथ और AB की लेंथ, क्योंकि ये 4/3 रेशियो है और रेशियो किसी चीज से डिवाइड होता है। जैसे रेशियो तभी आता है, इसका कोई मासा होगा, मतलब कोई HCF होगा जिससे दोनों वैल्यू को डिवाइड करेगा, तो उसको हम K मान लेते हैं। तो वो वैल्यू हमारी K है जो दोनों को डिवाइड कर रही है और ये रेशियो हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसकी BC इसकी लेंथ हम मान लेंगे, लेट BC इक्वल टू 4K, BC इक्वल टू 4K, K एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो BC इक्वल टू 4K, BC इक्वल टू 4K और AB इक्वल टू 3K, AB इक्वल टू 3K। तो अब यहाँ पे हम AC निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, AC इक्वल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये। अब यहाँ पे हमने BC बराबर 4K लिया है, तो BC इक्वल टू 4K यहां लिख देंगे, AB इक्वल टू 3K। और अब इस AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर हमारा हो गया 4K स्क्वायर प्लस
3k², 3k² इक्वल हो गया 16k² प्लस 9k², 9k² इक्वल टू हो गया 25k², 25k²। तो यहां पे AC इक्वल टू आ जाएगा, यहां पे देख लेते हैं, AC इक्वल टू आ जाएगा √25k², तो इक्वल टू हो जाएगा 5k, इक्वल टू इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5k आ जाएगा, 5k आ गया। अब ये वैल्यू हमारी आ गई 5k, तो ये वैल्यू हमारी 5k आ गया। अब यहां पे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं, तो यहां पे हम जो अदर फंक्शन है हमारे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, काट ए, इन सब की वैल्यू और कॉसेक ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे सभी वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे हम साइन ए की वैल्यू लिखेंगे। साइन ए इक्वल टू क्या होगा, ये BC/AC, तो साइन ए की वैल्यू BC/AC, BC/AC, और ये हो जाएगा 4k/5k, 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 के कैंसिल, तो ये 4/5 आ गया, 4/5। इसी प्रकार cos A की वैल्यू निकालेंगे। cos A की वैल्यू, तो cos A हमारा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो AB/AC, AB/AC, तो AB/AC, तो AB की वैल्यू हमारी क्या है 3k, 3k/, AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू 5k, k कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/5 आ गया। तो साइन A की वैल्यू 4/5 और cos A की वैल्यू 3/5, अर्थात साइन A की वैल्यू 4/5 और cos A की वैल्यू 3/5 आ गया। इसी प्रकार से हम tan A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसी क्रम में लिख लेते हैं। tan A की वैल्यू 4/3 होगा, तो 4k/3k, k कैंसिल, तो ये 4/3 जो हमें क्वेश्चन में ही दिया है। फिर हम cosec A की वैल्यू निकालेंगे। cosec A इक्वल टू, तो cosec A इक्वल टू ये हो जाएगा AC/BC, AC/BC इक्वल टू हो जाएगा AC/BC इक्वल टू ये हो जाएगा 5/5k, 5k/4k, 5k/4k, तो k कैंसिल, इक्वल टू 5/4, 5/4। फिर सेक A इक्वल टू, सेक A की वैल्यू तो AB/AC, सेक A की वैल्यू AC/AB, AC/AB इक्वल टू हो जाएगा 5k/3k, 5k/3k, k कैंसिल, तो 5/3
3। नेक्स्ट है हमारा काट ए। काट ए की वैल्यू हम यहां देख लेंगे। काट ए इक्वल टू ये बेस अपान परपेंडिकुलर लेंथ, तो ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी बराबर हो गया, तो ए बी अपान बी सी 3k अपान 4k, 3k अपान 4k, के कैंसिल, तो ये काट ए इक्वल टू 3/4, 3/4 ये हो गया हमारा काट ए। इस प्रकार से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर लिए। साइन ए इक्वल टू 4/5, कास ए इक्वल टू 3/5 और टेन ए इक्वल टू 4/3, ये है टेन ए इक्वल टू 4/3, टेन ए इक्वल टू 4/3। और नेक्स्ट है हमारा कासक ए इक्वल टू 5/4 और सेक ए इक्वल टू 5/3 और नेक्स्ट है काट ए इक्वल टू 3/4। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लिया। लेट्स यहां पे हमने 2 इक्वेटोरियल ट्रायंगल लिया है। हमारा जो एग्जाम्पल 2 है इसमें दिया गया है कि इफ कोण बी एंड कोण क्यू आर एक्यूट ट्रायंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। तो हमारा कोण बी ये है और कोण क्यू ये है, तो इन दोनों को हम इक्वल हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दोनों इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, मतलब इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, अर्थात एक दूसरे के समतुल्य हैं। ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल या समतुल्य ट्रायंगल है। तो यहां पे इक्विवेलेंट ट्रायंगल को हम यहां पे इनकी वैल्यू लिखेंगे साइन बी। सबसे पहले साइन बी का जो रेशियो होगा वो लिखेंगे। साइन बी इक्वल टू होगा ए सी अपान साइन बी इक्वल टू ए सी अपान ए बी, तो ए सी अपान ए बी। और इसी प्रकार इसकी वैल्यू लिखेंगे साइन क्यू की, तो ये होगा पी आर अपान पी क्यू। साइन क्यू इक्वल टू पी आर अपान पी क्यू। अब क्वेश्चन के अनुसार साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो इन दोनों की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहां पे लिखेंगे, तो ए सी अपान ए बी, साइन क्यू का हमारा साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, यहां पे साइन बी होगा। तो साइन बी की इक्वल टू ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी इक्वल टू होगा पी आर अपान पी क्यू, पी आर अपान पी क्यू, पी आर अपान पी क्यू। और यहां पे अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ए सी अपान पी आर, देयरफॉर ए सी अपान पी आर, इसको रिप्लेस करेंगे ए सी अपान पी आर
इक्वल टू होगा ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू। और इसको हम मान लेंगे इक्वल टू के। इसको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ए सी अपान ए बी लिखा, फिर पी आर अपान पी क्यू, फिर देयर फोर ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू, और एक हमने कांस्टेंट वैल्यू मान लिया के। तो ये वैल्यू के मान लिया। अब यहां से हम ए सी और ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी और ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी हमारा क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये। और इसी प्रकार हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ए सी की निकाल ली। अब नेक्स्ट वैल्यू हम ए बी की निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पे हमने ए सी अपान पी आर और ए बी अपान पी क्यू, तो यहां से हम ए सी की और ए बी की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो यहां से हम पहले ए सी ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए सी इक्वल टू होगा हमारा, ए सी इक्वल टू होगा पी आर इंटू के, पी आर के, और ए बी इक्वल टू होगा पी क्यू इंटू के, ए बी इक्वल टू होगा पी क्यू इंटू के। ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसको हम नेक्स्ट यहाँ पे इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ से बी सी और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। चूंकि हमें एंगल ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये एंगल बी और क्यू इक्वल है, तो यहाँ पे बी सी और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी इक्वल टू होगा ए बी माइनस ए सी, अंडर रूट ए बी माइनस ए सी। तो बी सी इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे, इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसे मिटा देता हूं। हम बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर होगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और इसी प्रकार हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, पी क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे इसका हम रिलेशन बी सी अपान क्यू आर रखेंगे, बी सी अपान क्यू आर। तो बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर, बी सी की वैल्यू हमारी है अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और अपान
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहां पे ए बी और ए सी हमने निकाला है, ए बी ए सी, ए बी की वैल्यू पी क्यू के, तो यहां पे पी क्यू के रखेंगे, यहां पे ये वैल्यू हम रखेंगे, तो अंडर रूट पी क्यू के स्क्वायर, ये क्यू है, पी क्यू के स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू रखेंगे पी आर के स्क्वायर, पी आर के स्क्वायर अपान जो है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पी आर स्क्वायर, माइनस पी आर स्क्वायर। यहां से हम के बाहर निकाल लेंगे, तो के हमारा बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, माइनस पी आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे बी सी अपान क्यू आर बराबर के आ गया। अब जो बी सी अपान क्यू आर, तो बी सी अपान क्यू आर बराबर के, तो बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा, तो बी सी बराबर के क्यू आर, तो यहां पे हम बी सी इक्वल टू यहां पे बराबर करके लिखेंगे बी सी इक्वल टू के क्यू आर, बी सी इक्वल टू के क्यू आर। हम वो प्रूव करेंगे, तो ए सी अपान पी आर यहां पे प्रूव करना है, क्योंकि ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू के था, के की वैल्यू हमने यहां पे निकाल लिया है, तो के की वैल्यू हमने निकाल लिया है बी सी अपान क्यू आर, तो ये हमारा ए सी इक्वल टू पी आर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, तो इसी में ये वैल्यू हम के की जगह रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा पहले हमने लिखा था उसको यहां पे वैल्यू लिख देंगे, ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू के की वैल्यू हम बी सी अपान क्यू आर, तो बी सी अपान क्यू आर, तो ये हमारा प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो ए सी अपान पी आर, ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था। तो यहां पे साइन बी इक्वल टू साइन क्यू ये प्रूव हो गया, अर्थात कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। तो अब यहां पे हमारा कोण बी इक्वल टू कोण क्यू प्रूव हो गया, बी सी अपान क्यू आर, तो हमें यही प्रूव करना था, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। इसे मिटा देते हैं, चूंकि अब ये दोनों ट्रायंगल जो है इक्विवेलेंट ट्रायंगल थे, इसलिए हमें ये प्रूव कर लिया कि ए सी अपान पी आर, ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, तो
यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट ट्रायंगल हमारी क्या हो गई, त्रिभुज ए बी सी इक्विवेलेंट पी क्यू आर इक्वल टू होगा कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। ये कोण बी इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, अर्थात कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव दैट प्रूव दैट। इस प्रकार से हमारा ये प्रूव हो गया, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा हमें मिटाना पड़ा क्योंकि छोटा पढ़ने का, तो इसको हमें कई स्टेप में करना पड़ा, इसलिए ये हमने प्रूव किया कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा फाइनल वो है, फाइनल वेरिफिकेशन है, अर्थात हमने वेरीफाई कर लिया कि कोण बी इक्वल टू कोण क्यू है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, कंसीडर त्रिभुज एबीसी राइट एंगल एट सी इन व्हिच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इक्वल टू 21, तो एंड कोण ए बी सी इक्वल टू थीटा। तो सी फिगर 8.10, ये फिगर हमारा 8.10 है जो हमें एनसीईआरटी बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में 8.10 ये हमारा फिगर है, दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेंगे cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वैल्यू पहले AC की वैल्यू निकालना होगा। तो इसके हमने सबसे पहले AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC की वैल्यू 29 का, AB 29 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 841 आएगा, माइनस BC का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा, अंडर रूट होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी AC इक्वल टू आ जाएगी 400 अंडर रूट इक्वल टू हो जाएगा 20। तो ये वैल्यू हमारी AC की वैल्यू 20 आ गई। AC की वैल्यू 20 आ गई। अब इसी वैल्यू में हम AC की वैल्यू 20 निकाल लिए। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे, 20 निकल गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। ये मिटा दे रहा हूं क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। तो अब यहां पे हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 21/29। तो 21/29 की स्क्वायर, 21/29 का स्क्वायर, ये वैल्यू हम रखेंगे इसमें cos स्क्वायर थीटा में, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 20/29।
21/29 का होल स्क्वायर और 20/29 का होल स्क्वायर, 29 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 441 प्लस 400 और अपान आ जाएगा 841। 29 का जो स्क्वायर होता है वो 841 होता है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 841 ही आएगा। तो इसको हमने डायरेक्ट कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर करके हमने डायरेक्ट कर लिया। तो अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 29 का होल स्क्वायर आएगा। 29 का होल स्क्वायर 841 के इक्वल होगा। और इस तरह से हमने इन दोनों को ऐड करेंगे तो 841 अपान 841 आ गया, और ये वैल्यू हमारी कट जाएगी तो इसकी वैल्यू आ गई 1, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करना था। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ये हमें प्रूव नहीं करना था, निकालना था। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगा, यही हमें निकालना था। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/29। कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 20/29 का होल स्क्वायर, 20/29 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 441 अपान 841 और माइनस 400/841। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल होगा 441 माइनस 400, एलसीएम हमारा आ जाएगा 841 इक्वल टू हो जाएगा 41/841। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, अर्थात कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 400/841, 400 इक्वल टू हो जाएगा 41/841, 41/841। तो 41/841 आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841, ये वैल्यू हमारी आ गई। यहाँ हम इसको ऊपर लिख देता हूं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 41/841, ये हमारी क्लियर वैल्यू हो गई 41/841। इस प्रकार से हमने सभी आंसर ज्ञात कर लिए। ये हमारा फाइनल आंसर है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देख लिया।
अब हमारा एग्जाम्पल 4 है, एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 4, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो है ये एग्जाम्पल 4 है। इन ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो एक हमारी ट्रायंगल है ABC और वो जो राइट एंगल है वो एंगल B पर है, तो राइट एंगल B पर है। तो इफ tan A इक्वल टू 1, tan A इक्वल टू 1 दिया है हमें, tan A इक्वल टू 1, तो tan A की वैल्यू क्या होगी, AB अपान BC। तो ये हमारा AB अपान BC होगा। तो AB अपान BC इक्वल टू AB अपान BC इक्वल टू 1, अर्थात AB और BC का जो रेशियो है वो 1 के इक्वल है। तो यहां पे हम AB और BC की वैल्यू, तो लेट AB इक्वल टू K एंड BC इक्वल टू K, BC इक्वल टू K, जहां K हमारा एक कांस्टेंट है। तो AB इक्वल टू K, ये K है, BC इक्वल टू K। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें यहां पे AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट AB स्क्वायर, AB की वैल्यू K स्क्वायर, BC की वैल्यू K स्क्वायर इक्वल टू होगा अंडर रूट 2K। तो K स्क्वायर बाहर निकल आएगा और 2 रूट 2 हो जाएगा, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो 2K स्क्वायर इसके अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2K, के बाहर निकल आएगा। तो अंडर रूट 2K आ गया, ये वैल्यू अंडर रूट 2K आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि ट्वाइस साइन A इंटू कास A इक्वल टू 1। तो अब हम इस वैल्यू को प्रूव करेंगे। इस वैल्यू को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमें लिखना गया है ट्वाइस साइन A इंटू कास A इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो 1 प्रूव करना है, तो ट्वाइस इंटू साइन A की वैल्यू क्या होगी, साइन A की वैल्यू हो जाएगा AB अपान AC। तो AB अपान AC, AB अपान AC की जगह AB अपान AC, और कास A की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कास A होगा A इक्वल टू 1, कास A इक्वल टू 1। तो कास A इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है, कास A इक्वल टू 1, तो ये हमें प्रूव करना है, कास A इक्वल टू 1। अब यहां पे तो AB अपान AC, और ये हो जाएगा हमारा क्या, इंटू BC अपान AC, कास A की वैल्यू BC अपान AC, तो BC अपान AC, और ये हो जाएगा 2 इंटू K अपान रूट 2K, K अपान रूट 2K इंटू K अपान रूट 2K, रूट 2K। यहां से K कैंसिल हो जाएगा और आएगा हमारा क्या, यहां पे हम लिख लेते हैं, ये यहां पे लिख लेते हैं, तो आएगा ये 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 अपान 2, तो रूट 2 का गुणा 2 आ जाएगा, रूट 2 का गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 अपान 2 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू हमारा ट्वाइस साइन A इंटू कास A इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा
वो आ जाएगा ये ट्वाइस साइन ए इंटू कास ए इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूव हो गया। ट्वाइस साइन ए इंटू कास ए इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूव हो गया। यही वैल्यू हमें निकालना था, तो ट्वाइस साइन ए इंटू कास ए इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, ट्वाइस साइन ए इंटू कास ए इक्वल टू 1। ये 2 इंटू के अपान रूट 2 इंटू के, फिर इंटू के अपान रूट 2 इंटू के है। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया 2 इंटू ए बी अपान ए सी इंटू बी सी अपान ए सी, फिर इसकी वैल्यू रखा 2 इंटू के अपान रूट 2 के इंटू के अपान रूट 2 के, और के कैंसिल हो गया, यहां से के कैंसिल हो गया। तो फिर यहां पे हमने किया है 2 इंटू 1 अपान रूट 2 इंटू 1 अपान रूट 2, तो 2 इसको रूट 2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 2 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 अपान 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। और फाइनल हमारा प्रूव हो गया कि 2 साइन ए इंटू कास ए इक्वल टू 1। अब एग्जाम्पल 5 है हमारा, इन त्रिभुज OPQ राइट एंगल एट P, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ एंड PQ इक्वल टू 1, ये रिलेशन दिया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें फिगर दिया है, फिगर 8.12 है, ये फिगर 8.12। इसमें हमें जो है डिटरमिन द वैल्यूज साइन क्यू एंड कास क्यू की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कोण P पे राइट एंगल है, एंगल P पे राइट एंगल है। तो और ये वैल्यू हमारी Q है, ये वैल्यू Q है, और ये O है। तो इस तरह से ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या हुआ, OPQ या QPO। तो हमारा OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो OPQ में यहां पे हम सबसे पहले ये रिलेशन लिखते हैं जो हमें दिया है क्वेश्चन में, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 दिया है, ये हमारे रिलेशन में दिया है। तो OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। अब OQ बराबर होगा 1 प्लस PQ, OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ होगा। अब यहां पे हम ये फार्मूला लगाएंगे OQ, ये हमारा इक्वेशन 1 रख लेते हैं। तो फिर OQ, अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हम OQ की वैल्यू निकालेंगे। OQ, तो OQ स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहां पे हम OQ की वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस PQ स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब हम इसको A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फार्मूले से तोड़ देंगे, तो ये 1 प्लस PQ स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस PQ हो जाएगा, और इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो यहां पे हम PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे बचेगा 1 प्लस 2PQ,
बराबर OP स्क्वायर 1 प्लस 2PQ बराबर OP स्क्वायर तो OP स्क्वायर की वैल्यू हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 प्लस 2PQ तो बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2PQ बराबर 49 हो जाएगा, तो 2PQ बराबर 49 माइनस 1 तो 49 माइनस 1 2PQ बराबर 48, तो PQ यहाँ से हम काट देंगे तो ये 24 आ गया, PQ बराबर 24, PQ बराबर 24 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे PQ इक्वल टू 24, PQ इक्वल टू 24। तो अब ये PQ की वैल्यू हमारी निकल आई, PQ इक्वल टू 24, यहाँ पे हम 24 लिख देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी 24 हो गई। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे OQ की, तो OQ की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी PQ की वैल्यू 24 आ गई। अब OQ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 OQ बराबर 1 प्लस Q, OQ बराबर 1 प्लस PQ, तो OQ इक्वल टू 1 प्लस 24 इक्वल टू 25 आ गया, अर्थात ये वैल्यू 25 आ गई। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लेंगे, तो अब हमें साइन Q और cos Q की वैल्यू निकालनी है, तो साइन Q एंड cos Q की वैल्यू निकालनी है, तो साइन Q एंड cos Q, साइन Q की वैल्यू क्या होगी, साइन Q, तो साइन Q हमारा ये है, साइन Q की वैल्यू हमारी होगी, अगर ये हमारा Q है तो साइन Q इक्वल टू हो जाएगा 7/25, साइन Q इक्वल टू 7, ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा, तो PO/QO, साइन Q इक्वल टू PO/OP/OQ, OP/OQ इक्वल टू हो जाएगा 7/25, 7/25, तो 7/25, तो साइन Q बराबर 7/25, साइन Q इक्वल टू 7/25। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट निकाल लेंगे, तो अब नेक्स्ट है हमारा cos Q की वैल्यू निकालनी है, तो cos Q इक्वल टू cos Q की वैल्यू निकालनी है, तो cos Q के लिए हम यहाँ पे देखेंगे cos Q हमारा क्या है, चूंकि cos Q तो cos PQ/OQ होगा, PQ या PQ/OQ, PQ/OQ ये Q है, PQ/OQ, तो PQ हमारा हो जाएगा 24/25, 24/25, अर्थात cos Q बराबर
24/25 तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इस प्रकार हमने दोनों की वैल्यू निकाल लिया, साइन क्यू एंड कास क्यू की। तो साइन क्यू बराबर 7/25 एंड कास क्यू बराबर 24/25। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 24/25। इस प्रकार से हमने साइन क्यू एंड कास क्यू की वैल्यू निकाल लिया। साइन क्यू बराबर 7/25 एंड कास क्यू बराबर 24/25। तो इस प्रकार से हमारा 5th एग्जाम सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट टर्म पे एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। तो इसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।